अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने किश्तवाड़ की उस मासूम बच्ची के वाक़े पर बात की थी। उस वक़्त पूरी जो तस्वीर है क्लियर नहीं थी, तो इसलिए मैंने उस टाइम बात जो की थी तो वो ज़्यादा नहीं की थी। लेकिन कल देर रात पुलिस की कार्रवाई, एफ़आईआर और गिरफ़्तारी की ख़बरें सामने आ गई। अब ये सिर्फ़ सोशल मीडिया का क्लेम नहीं रहा, इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है। और सच कहूँ, ये इंसिडेंट मुझे अंदर तक हिला गया है। मैं इतनी शॉक्ड हूँ कि अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, और वो भी उस शख्स के हाथों जिसके पास उससे एजुकेशन और हिफाजत के लिए भेजा गया था। ये सोचकर ही दिल कांप उठता है। जिस टीचर के पास माँ बाप अपनी बच्ची को उस यकीन से भेजते हैं कि वो महफूज है, वो सेफ है, अगर वही उस भरोसे का फ़ायदा उठाए तो ये सिर्फ़ एक जुर्म नहीं, पूरे माशरे के एतमाद का कत्ल है। आज तालिब भाई की एक वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने वो पूरी जो स्टोरी है तो वो सारी बातें जो हैं बताई। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हुई वो सब सुन के कि बच्ची पे क्या क्या गुजरी। दिल को दहला देने वाली बातें थी। मैं देर तक परेशान रही और सोचती रही कि उस पर क्या क्या गुजरती रही। हमने बहुत से केस देखे, आसिफ़ा का केस देखा, और भी बहुत सी अपनी ट्राइबल ख़वातीन और बच्चियों के साथ जुल्म देखा। हमने बडगाम का केस देखा, पुंछ में हमने देखा, कठुआ में देखा, दूसरे इलाकों की दर्दनाक खबरें भी देखी। हर कहानी अलग है, लेकिन हर बार एक मार होती है, एक घर उजड़ता है, और हम कुछ दिन गम और गुस्से के बाद नई खबर के पीछे चले जाते हैं। लेकिन जिस घर की बेटी चली जाती है, उस घर के लिए वो खबर जो है कभी पुरानी नहीं होती। सोचिए, 5th क्लास की एक बच्ची, जिस उम्र में उसके हाथों में जो है किताब होनी चाहिए थी, उस उम्र में उसकी ज़िंदगी ही छीन ली गई। और अगर DNA एविडेंस और दूसरे जितने भी सबूत हैं तो जुर्म साबित हो जाता है, तो ऐसे दरिंदे के लिए तो मुझे नहीं लगता कि जेल में भी कोई जगह होनी चाहिए। ऐसा शख्स जेल में बैठकर उम्र भर रोटियां खाने का हकदार तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसका जुर्म साबित हो, और मुझे लगता है कि उसको फ़ौरन जो है जो फांसी है, जो मौत की जो सज़ा है वो दे देनी चाहिए। इससे और तो कुछ कोई सज़ा नहीं है ना ऐसे बंदे के लिए, सिर्फ फांसी। काश किसी ने उसकी खामोशी जो है वक्त पर समझ ली होती, जो बच्ची खामोश थी जब। काश किसी ने उसकी आंखों का खौफ जो है पढ़ लिया होता, शायद आज वो अपनी किताब लेकर स्कूल जा रही होती। हम अपनी बच्चियों को मरने के बाद इंसाफ देने के बजाय ज़िंदा रहते हुए महफूज क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह इस मासूम को अपनी रहमत में जगह दे और उसके वालिदैन को सब्र दे। बच्चियों की हिफाजत सिर्फ़ एक घर की नहीं, पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी है। काश टाइम पे ये सब, उसकी जो खामोशी है, उसकी जो भी था, अगर पता चल गया होता तो उसकी जान तो बच सकती थी।